Hello, my dear 10th class students. Welcome again to my channel Study Simplified with प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 10th के एग्जाम्पलर से सर्कल्स चैप्टर, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 9.1 सर्कल्स की, जिसमें मैंने जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो आपको सारे कवर कराए थे। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 9.2, जिसमें सारे के सारे आपके ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। तो ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। तो इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, एक तो हम लोग दो सैंपल क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम्पलर में दिए 1 एंड 2 विच आर बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 9.2 विच इज ऑल्सो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एक बार कोशिश करेंगे उसे जितना ओरली सॉल्व कर सकते हैं ओरली कर ले, और फिर उसका सब्जेक्टिव मेथड भी देखेंगे, जिससे अगर बाई चांस ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको मेथड वाइज भी पता हो कैसे करना है। ठीक है, तो विदाउट डिले शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम लोग थ्योरम्स रिवाइज कर लेते हैं क्या यूज हो रही है, क्योंकि जितनी बार हर लेक्चर में थ्योरम रिवाइज करेंगे आपको थ्योरम वापस रिवाइज होती जाएंगी। तो देखो, 3 थ्योरम है मेन, जिसमें से ये दो जो है वो 10th क्लास की है जो आपने इस चैप्टर में करी है। पहली थ्योरम क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या था कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां पे रेडियस और टेंजेंट टच करेंगे, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आपका 90 डिग्री होगा। अगला है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल। अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई तो आपकी ये जो लेंथ है दोनों टेंजेंट की, पी और पीबी की, ये आपस में इक्वल होगी। ये जो थर्ड थ्योरम है 9th क्लास की है, लेकिन 10th में हम लोग कई बार यूज करते हैं कि अगर एक कॉर्ड बनी हुई है और आपने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। और इसका उल्टा भी किया था हमने 9th क्लास में, रिवर्स जो है कि अगर एक कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है एक लाइन से, तो वो लाइन जो है अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैंपल क्वेश्चन 1, कह रहे हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं इन फिगर 9.9 बीओए इज डायमीटर। आपको ये डायमीटर दिया हुआ है बीओए, सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, एंड द टेंजेंट एट पॉइंट पी। देखो टेंजेंट कौन सी है, अगर आप देखोगे ये वाली जो लाइन है आपकी लाइन पीटी, ये आपकी टेंजेंट है। तो कह रहे बीओए डायमीटर है, टेंजेंट जो पॉइंट टी पे है वो बीए को मीट करती है एट पॉइंट टी। ठीक है, मतलब यहां पे डायमीटर और टेंजेंट इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहते हैं अगर पीबी हो, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हमसे कहते हैं क्या एंगल पीटीए, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, मुझे ये चेक करना है। तो चलो पहले तो एक बार ओरली करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। देखो ये 30 है, आपको पता है ओबी और ओपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, दोनों रेडियस है, तो ये भी 30 हो गया। अगर ये 30 है ये 30 है, आपने कहा, और आपको ये देखो एंगल बीपीए, क्योंकि बीए डायमीटर है तो एंगल बीपीए क्या होगा, ये पूरा 90 होगा। तो अगर 90 में से ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, देखो फिर से, बीपीए अगर 90 हुआ और ये छोटा वाला एंगल ओपी भी 30 है, तो आपका ओपीए ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल दिस विल बी 60 डिग्री। जैसे ही आपका ये वाला एंगल 60 डिग्री आया, आपने कहा ओपी और ओए बराबर है, तो ये 60 तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हुआ तो ये 120 हुआ। करेक्ट, आई होप ये क्लियर है, ये 120, ये 30 होगा, ये 30 होगा। चलो अब इसे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कैसे करना है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल बीपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, ये तो मैंने लिख दिया, ये पूरा 90 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। ठीक है, 90 हो गया ये। अब अगर ये 90 है ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 30 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल पीएबी आपका ये वाला जो एंगल है, एंगल पीएबी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया 60 डिग्री। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। देखो ये 30, ये 90, 90 प्लस 30 120, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। जैसे ही ये 60 आया, आपने कहा एंगल पीएटी, ये वाला एंगल जो है ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, क्योंकि दिस प्लस दिस 180, ये 60 है तो ये 120 हो गया। इसके अलावा आपने कहा ऑल्सो ओपी इज इक्वल टू ओए, ये वाली जो लाइन है ओपी और ओए बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका,
अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP। OAP सेम एज PAB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा अब ये भी 60 आ गया। जैसे ही मेरा ये 60 आया, मैंने कहा एंगल OPT कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? OP रेडियस है, PT टेंजेंट है। आपने कहा ऑल्सो एंगल OPT 90 है, तो आपका एंगल APT विल बी इक्वल टू 90 माइनस 60 विच इज 30 डिग्री। तो मेरा ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। अब ये 120, ये 30, टोटल 50, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर है बच्चों, कैसे किया मैंने। मैं फिर से एक बार सब एक्सप्लेन करता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा ये 30 है, ये 90 हुआ, तो ये आ गया 60। ठीक है, ये 60 तो ये 120 हो गया। अब ये 60 है, ये और ये लाइन बराबर होगी, तो ये वाला एंगल हो गया 60, और ये पूरा एंगल OPT ये 90 है, तो ये छोटा एंगल आ गया 30। अब मुझे ये 30 पता चल गया, ये 120 है, एंगल सम प्रॉपर्टी छोटे वाले ट्रायंगल PAT में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, 30 प्लस 120 इज 150, तो ये एंगल आपका PTA या ATP या OTP कह लो, BTP कह लो, सब में ये एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हुई स्टेटमेंट, ट्रू। तो दिस वाज योर सैंपल क्वेश्चन 1। अब चलते हैं सैंपल क्वेश्चन 2 पे। चलिए अब देखते हैं सैंपल क्वेश्चन 2। इन फिगर 9.10 ये एक फिगर बनी हुई है, कह रहे PQL ढूंढे कहां पे, ये रहा PQL, ठीक है, ये और PRM, ठीक है, बहुत बढ़िया है, दोनों टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको देखो यहां से देखते ही एक चीज तो पता चल रही है, PQ और PR बराबर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फॉर। ये अपने ना दिमाग में रखते रहा करो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो चीजें आपको ज्योमेट्री में क्रैक हो पा रही हैं उसको अपने माइंड में रखा करो कि अच्छा ये टेंजेंट है, एक पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, तो भाई PQ और PR ड्रॉ हो सकता है ये यूज हो कि ये इक्वल होगा। खैर आगे देखते हैं अभी। ठीक है, विद सेंटर O, ये सेंटर O दिया है, तो आपका OQ और OR क्या हो गया, रेडियस, तो ये एंगल भी 90 होंगे, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें तो दिख रही हैं आपको। एंड पॉइंट QNR रिस्पेक्टिवली, एंड S इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल्स, S एक पॉइंट सर्कल पे दिया, सच दैट FQL ये एंगल आपको 50 दिया हुआ है और FRM 60 दिया हुआ है। आपसे कहते हैं एंगल QFR, ये वाला जो एंगल है QFR, ये आपका 40 डिग्री का होगा, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो, ये 50 है, अगर आप देखो OQ क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, तो एंगल OQL ये पूरा क्या होगा, 90। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो चाहे ये एंगल लो या ये एंगल, दोनों 90 होंगे, क्योंकि मुझे ये दिया है, मैंने कहा मेरा ये पूरा एंगल 90 होगा बच्चों। तो अगर ये मेरा एंगल 90 है, जिसमें से 50 ये छोटा वाला दिया हुआ है, तो इवेंचुअली ये वाला कितना आ जाएगा, ये 50 तो ये 40। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर ये 60 है तो ये मेरा 30 आ जाएगा। सेम लॉजिक से, जैसे यहाँ पे OQ रेडियस है, ये QL टेंजेंट है, तो OQL 90 हुआ, ये 50 था, ये 40। ऐसे ही OR रेडियस, MR या MP टेंजेंट, तो आपका ये 60 है और टोटल एंगल 90, तो ये 30 हुआ। अब आगे देखते हैं, मुझे निकालना लेकिन ये है, मैंने कहा OQ और OS क्या है, बराबर है, तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या हुआ, 40। ऐसी OR और OS क्या है, बराबर है, तो ये 40 है तो ये भी क्या हुआ, और ये 30 है तो ये भी क्या हुआ, 30। तो टोटल ये आया 70, जो कि यहाँ पे दिया है 40, विच इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब करते हैं इसे सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने लिखा एंगल OQL इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम लिख देंगे, जो थ्योरम आपने पहली पढ़ी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, OQ रेडियस है, लिख देना, PL टेंजेंट है। ठीक है, जैसे ही OQL लिखा, OQL जो है, मैंने यहां पे देखो ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, ये एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 4 ले लिया, तो आपने कहा एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो आपका एंगल 1 जो है वो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल 1 जो है OQS, यहां से देखें तो ये एंगल 1 है मेरा OQF, ये मेरा 40 डिग्री आ गया। आपने ऐसे ही लिखा ऑल्सो एंगल ORM, ये वाला एंगल ORM, ये भी कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है, तो इसको भी 90 लिख दिया। सेम थ्योरम,
OR रेडियस, MR या MP टेंजेंट, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो आपका ORM 90 हो गया। जैसे ही ORM को लिखा, आपने कहा दिस 60 डिग्री प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 90, या एंगल 4 मेरा आ गया 30 डिग्री। तो इस हिसाब से मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल गया। अब आपने कहा नाउ OQ इज इक्वल टू OS, रेडियाई, दोनों रेडियस है ना, देखो यहां से देखो तो OQ रेडियस, यहां से देखा तो OS रेडियस, तो आपने कहा भाई मेरा एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 कितना आ गया 40 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 कितना था 40, एंगल 1 आ गया ये। और अब इसी के हिसाब से OR और आपका OS भी बराबर है, ऑल्सो OR इज इक्वल टू OS। तो अगर OR OS के बराबर है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हुआ, तो आपका एंगल 3 कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 430 है। तो अब मेरा ये भी आ गया एंगल 2 और एंगल 3। अब आपने सिंपल सा कहा QRS विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज 70 डिग्री। तो आपका आंसर है 70, आपको यहां पे दिया है 40, तो ये आंसर स्टेटमेंट क्या हुई आपकी फॉल्स। तो इस तरह से हमने दोनों सैंपल प्रॉब्लम करी। अब हम लोग स्टार्ट करते 9.2 के क्वेश्चन 1 to 4 पहले डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सेम है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हर स्टेटमेंट में मुझे ट्रू फॉल्स लिखना है और अपने आंसर को समझाना है। इफ ए कॉर्ड ए बी, अब देखो यहां पे जब भी कोई नहीं दिया हुआ सर्कल बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ओके, ये सेंटर मान लिया O, इधर ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, मतलब एंगल AOB जो है ये मेरा 60 डिग्री। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 1। देन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट A एंड B, अब मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, एक ये ड्रॉ कर ली और एक ये ड्रॉ कर ली। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स A एंड B, मतलब मुझे आपका ये वाला एंगल पूछ रहे, एंगल PAB। ये कह रहे हैं ये भी 60 डिग्री होगा क्या, ये चेक करना है। अच्छा देखो, ये बहुत सिंपल सा, आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। आप अगर देखोगे ध्यान से, आपका OAP और OBP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 होंगे। तो हमने ये स्पेसिफिकली पढ़ रखा है कि अपोजिट एंगल्स, जो टेंजेंट एक एंगल बना रही है और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है, उन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ये क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल लीजिएगा, इन चारों का सम भी क्या होता है 360 डिग्री। ये क्यों, और इसमें से जिसका ये 90 है, ये 90 और ये कितना है 30, तो आपको ये वाला, ये 60 दिया हुआ है तो ये निकालना है एक तरह से। लेकिन ये लेंथी है तो मैंने सीधे कहा एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा, जिसमें से अगर ये 60 डिग्री है APB, तो मेरा APB कितना आएगा 120 डिग्री। मुझे यहां पे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया फॉल्स। भाई ये तो सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ओके, आपने एक सर्कल से एक टेंजेंट बनाई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये सर्कल है, आपने एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। आपने एक पहले तो ये रेडियस लिया, ये आपने एक टेंजेंट की लेंथ बना दी है आपने, ठीक है। तो ये मेरे को PQ लेंथ की बात हो रही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मुझे ये बताना है कि क्या PQ, ये जो लेंथ है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। क्या ये सही है या नहीं है। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल से, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। आप मुझे ये बताओ आपका एंगल OPQ कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर OPQ 90 है तो आप ये कहोगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, या आप कहोगे OQ आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों से,
लेकिन आप ओपी या पीक्यू में से किसी को भी ज्यादा या कम नहीं कह सकते। ओपी भी बड़ा हो सकता है और पीक्यू भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपने कहा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ओक्यू जो है वो ओपी मतलब आपका ओक्यू विल बी ग्रेटर देन ओपी, ओक्यू विल बी ग्रेटर देन पीक्यू, बट ओपी और पीक्यू के बारे में मैं आपस में कुछ नहीं कह सकता। कोई भी बड़ा हो सकता है, चाहे तो पीक्यू बड़ा हो सकता है या ओपी बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन ए सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओपी। अच्छा, अब इसमें दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो इसी फिगर को चेंज कर लेते। अब की बार मैं एक्सटर्नल पॉइंट यहां पे पी ले लेता हूं बस, ठीक है। ये मेरे कह रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपने एक लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाई, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये आपकी ओपी से छोटी होगी, मतलब पी क्यू इज लेस देन ओपी। ये मेरे से थर्ड में पूछ रहे हैं। तो ये क्या हुआ भाई, ओपी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि आपका इसका स्क्वायर ये जो होगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो आपका ओपी ओ क्यू या पी क्यू दोनों से बड़ा होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मतलब इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू ए सर्कल मे बी 0 डिग्री। ये नहीं कह रहे हमेशा 0 है, देखो टेंजेंट आपके ये कह रहे दो, जैसे आपने ये टेंजेंट बनाई भाई, इसमें तो एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन कह रहे क्या ऐसी दो टेंजेंट हो सकती हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपने कहा अगर मान लो एक टेंजेंट मेरा ये पॉइंट पी है और एक टेंजेंट ये क्यू है, मैंने ये दो टेंजेंट बनाए, ये आपका डायमीटर है, ये कितना है 90, ये कितना है 90, दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। जितनी भी पैरेलल टेंजेंट होती हैं, ऑल पैरेलल टेंजेंट जितने भी इनके बीच का एंगल क्या होता है, हैव एंगल 0 डिग्री बिटवीन देम। तो ऐसी टेंजेंट हो सकती हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। कंसिडर कंडीशन क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एंगल बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज ऑलवेज 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, 0 डिग्री। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ये ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट विल बी 0 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन 1 to 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ। आपसे कह रहे हैं एक ये सर्कल है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मैंने यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक ये और एक ये, बहुत अच्छी बात है, पी ए बी। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे, ए दिया हुआ है, और ये एंगल कितना दे दिया मुझे अब मेरे को 90 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 है, तो मुझे कहते हैं ओपी। ओपी ओपी मतलब ये, इसकी लेंथ क्या होगी। अच्छा, अब ये तो आपने देखा हुआ है ना, आपको ये तो पता है एंगल ओ ए पी जो है डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम फन, ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, तो ये तो आपका 90 है। अब लेकिन बेटा देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग नहीं लगा सकते। आपको लगेगा अगर ओपी की लेंथ निकालनी है पाइथागोरस क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये साइड मिसिंग है, मेरे को पी ए कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम लोग जब ये दो साइड दी होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मुझे दो साइड देने की जगह ये एंगल 90 दे दिया। जैसे ये एंगल 90 दिया, सबसे पहले मैंने कहा ये एंगल मेरा 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपका एंगल OPA और एंगल OPB दोनों बराबर होंगे। तो आपने कहा एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB, ये दोनों क्या हुए 45 डिग्री। अब ये 45 आ गया। अब देखो अब हमारे को निकालना क्या है और क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप ध्यान से, ये रेडियस दिया हुआ है और मुझे लेंथ निकालनी है इसकी। अब आपने कहा अगर ये ट्राइंगल OAP राइट एंगल ट्राइंगल है
तो ये आपका इस एंगल के लिए, देखो इस एंगल के लिए ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ, और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना, मुझे परपेंडिकुलर दिया है। फिर से समझा रहा हूं, राइट इन राइट ट्रायंगल ओएपी, अगर आप राइट ट्रायंगल ओएपी देखो, मुझे एंगल कौन सा दिया, ये वाला। इस एंगल के लिए अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये जैसे टच कर रहा है, ये हुआ बेस, ये वाला बेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। जो 90 के बीच के दो साइड है, ये वाली और ये वाली, इसमें से जो इसके सामने, ये तो ये परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेस, और ये वाली साइड आपकी हुई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको ये वाला परपेंडिकुलर दिया और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इसके लिए कौन सा पी और एच में कौन रिलेशन देता है, साइन देता है। तो आपने कहा इन ट्राइंगल ओ ए पी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका 45 डिग्री ले, मैं फिर से बता रहा हूं, ओए आपका क्या हुआ, ओए क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, और आपका ओपी क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। तो यहां से आपने कहा ओए अपॉन ओपी। अब साइन 45 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, इट इज 1/√2 इज इक्वल टू ओए कितना हुआ आपका ए अपॉन ओपी कितना हुआ निकालना है। तो ओपी क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, a√2। ये दिया हुआ है, बिल्कुल ये दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है, देखो जब भी आपको रेडियस, टेंजेंट और ये वाली जो बीच की लाइन होती है लेंथ ओपी, या जो भी है सेंटर से लेकर टेंजेंट तक की लाइन में अगर कभी भी रिलेशन निकालना है तो दो मेथड है। अगर उनमें से दो साइड दिए देन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर बीच का एंगल दे दिया देन यूज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दिस इज फिफ्थ इज ट्रू। अब चलते सिक्स पे। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी सेम ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60, अब की बार यहां पे बस 60 दे दिया, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं वापस, यही फिगर बनाई, यही सेंटर लिया, यहां ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी ए बी पी। अब की बार दोनों के बीच का एंगल मुझे दे दिया 60 डिग्री, फिर से मुझे ओपी निकालना है। तो देखो अब इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, ये 30 डिग्री है, आपको ओपी निकालना है। ठीक है, आपने सीधे लिखा साइन 30, क्योंकि सेम बिल्कुल फ्लो है, इज इक्वल टू, अच्छा आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑफ रेडियस ए रेडियस ए दिया हुआ है। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स बिल्कुल सेम, बस एंगल 60 डिग्री दिया, 30 डिग्री, तो आपकी खाली वैल्यू का फर्क होगा ए अपॉन ओपी। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू ओपी, तो मेरा ओपी क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्या ओपी 2a दिया, नहीं दिया हुआ, ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ लेट अस मूव टू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में मुझे कह रहे हैं द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो देखो सबसे पहले इसमें टर्म्स देखो क्या क्या आ रही हैं। एक तो आ रहा है सर्कम सर्कल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो। तो पहले तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया एबीसी। बस ध्यान ये रखना, एबीसी में आपका एबी और एसी क्या है, इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए बाहर से हो जा रहा है। तो मैंने एक सरकम सर्कल बना दिया, ये रहा। ये सर्कल के वर्टिसेस को टच करना चाहिए, तो ये हो गया। मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, भगवान जी बीच में हमने ले लिया। ठीक है, इफ द एंगल टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी एट ए। अब ए पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसे टच करते हुए जा रही है। तो मुझे कहते हैं अगर ये टेंजेंट है पी क्यू, जो कि मैंने सर्कल सर्कल पे ड्रॉ की है, तो क्या अगर ए बी ए सी के पैरेलल है तो क्या मेरा पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो देखो किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए नाइन्थ क्लास में आपने क्या सीखा था, या तो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होने चाहिए, या आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, या फिर को इंटीरियर का सम 180। अब अगर इस फिगर को देखो तो मेरे पास बेस्ट चांस क्या दिखता है, अगर मैं अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि अगर आप देखोगे
ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये वाला एंगल अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये लाइन पैरेलल होगी। और अगर नहीं होते तो कोई बात ही नहीं है। तो अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने कहा ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, क्योंकि मुझे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर होगी, मेरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपने कहा ऑल्सो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहलाती है कि अगर एक ए बी कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, तो ए बी एक कॉर्ड, ये एक टेंजेंट, इसके बीच का ये वाला एंगल उसके अपोजिट जो एंगल ये कॉर्ड सबटेंड करेगी सर्कल पे, उसके इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। लेकिन आपने कहा, तो आपका मतलब क्या हुआ, पी ए बी इज इक्वल टू एंगल 2, बट आपने कहा भाई 1 और 2 तो बराबर है, तो यहां से पी ए बी इज इक्वल टू एंगल 1। लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं, बट दे आर कैसे एंगल है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल। देखो हो गया ना जादू, कुछ नहीं किया। जब अगर ये थ्योरम आपको पता है, आपने कहा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये और ये बराबर आ गए, ये ऑल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। आपकी ये टेंजेंट जो है ये बी सी के पैरेलल हो गया, और आपका आंसर हो गया ट्रू। तो इस तरह से मेरे ये तीनों क्वेश्चन 5, 6, 7 में खत्म होते हैं। अब चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे, 8, 9 एंड 10। अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन में कह रहे हैं, द नंबर ऑफ सर्कल टच अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू। मान लो एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, एक लाइन सेगमेंट दी है पी क्यू, उस पे नंबर ऑफ सर्कल मतलब बहुत सारे सर्कल टच कर रहे हैं एक पॉइंट ए पे। मान लो आपने एक सर्कल बनाया, ये टच कर रहा है पॉइंट ए पे, फिर आपने एक छोटा सर्कल बनाया, ये भी पॉइंट ए पे टच कर रहा है, ठीक है, एक और सर्कल बनाया, सबके सेंटर होंगे, मान लो इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे, ये अलग अलग सेंटर है। तो कहते हैं देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। मान लो ये है ओ, O1, O2, O3, तो कह रहे हैं ये सारे सेंटर जो हैं ये पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। अब देखो एक बात समझो, अगर ये टच कर रहा है तो आपने कहा O3A इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि O3A क्या है, एक रेडियस, पी क्यू क्या है टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर तो हुआ, ठीक है। ऐसी O2A इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसी O1A इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इसका मतलब आपके ये सारे के सारे जो सेंटर है वो तो परपेंडिकुलर के ऊपर लाई करेंगे, लेकिन जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रूव हुई, सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बट नॉट ऑन बाइसेक्टर। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ये कहते हैं देन देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर ऑफ पी क्यू, तो बिल्कुल सही था कि हाँ सारे सेंटर पी क्यू परपेंडिकुलर पे लाई करेंगे, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर है जस्टिफिकेशन। चलिए अब 9 चलते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं द नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू द एंड पॉइंट पी एंड क्यू। आपसे कह रहे हैं बहुत सारे सर्कल जो है वो एंड पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। एक मैंने लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाई, मान लो ये बना ली। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ सर्कल, मान लो अब इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू से पास कर रहे हैं, इनका सेंटर मान लो इसका यहीं पे है, ठीक है। अब एक और मैंने सर्कल बनाया जो कि पी क्यू से पास कर रहा है, लेकिन सेंटर कहीं और हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही और एक सर्कल बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, या तो पी क्यू किसी भी सर्कल की कॉर्ड होगी, ठीक है, या फिर उसका डायमीटर होगा। लेकिन अगर कोई सर्कल, जितने भी सर्कल अगर मान लीजिए पी क्यू से पास कर रहे हैं, इसका मतलब या तो पी क्यू उसकी कॉर्ड है, फिर से बता रहा हूं देखो, अगर कोई भी सर्कल पी क्यू से पास कर रहा है, इसका मतलब या तो पी क्यू उसका डायमीटर है या फिर उसकी कॉर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल मान लो ये हुआ, नीचे की साइड बना लेते हैं ऐसे, तो ये ओ है,
ये जो ये वाला सर्कल लिया, इसका ये O1 कह दिया और इसका ये O2 कह दिया। तो मेरे से कहते हैं इफ नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू द एंड पॉइंट पी एन क्यू ऑफ लाइन सेगमेंट PQ देन देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ये PQ है, आपने ये मेरे से कह रहे क्या अगर मान लीजिए ये जितने सेंटर हैं O1 O2 क्या ये PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे? तो देखिए इस स्टेटमेंट का आंसर जो होगा ये होगा ट्रू। ठीक है, कि जितने भी आपके ये सेंटर हैं ये PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे? देखो अगर मान लो एक सिंगल सर्कल लेते हैं, अभी आप इससे समझो, मान लो PQ इसकी ये कॉर्ड है, ठीक है, और मैंने कहा ये मेरा सेंटर है O1, तो आपका O1P और O1Q ये दोनों क्या होंगे? रेडियस होंगे, जिससे बराबर होगा। अब अगर आप O1P से सेंटर से एक लाइन खींचते हो तो इस कॉर्ड के लिए क्या होगी? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ऐसी अगर आप मान लो यहां पे एक और सर्कल लेते हो जिसपे ये PQ एंड पॉइंट है, अगर आप इधर से भी एक लाइन, ये भी इक्वल होगा, इधर से भी कोई लाइन खींचोगे PQ के, वो भी क्या होगा? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेंटर से अगर आप PQ पे एक लाइन खींच रहे हो स्ट्रेट, तो सारे सेंटर उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पे। कहते हैं AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, चलिए एक सर्कल बनाते हैं और उसमें डायमीटर बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे समझ के। AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बहुत अच्छी बात है, मैंने यहां पे एक डायमीटर बना दिया। AB is diameter of a circle and AC is its chord such that angle BAC 30 है। AC chord है, मैंने यहां पे एक ये chord बनाई, ये जो chord है इसके बीच का ये एंगल 30 डिग्री दिया है। आई होप इतना क्लियर है। इफ द टेंजेंट एट C पे टेंजेंट जो है, मतलब इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट AB एक्सटेंडेड एट D, एक मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी, इंटरसेक्ट, थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ करते हैं, इफ द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट AB एक्सटेंडेड एट D, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट मेरी AB एक्सटेंडेड करके D पे, इस D पॉइंट पे ये टेंजेंट और ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब मान लिया ये सेंटर है मेरा, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है क्या BC और BD इक्वल है, ट्रू और फॉल्स है, कि क्या BC होगा आपका ये, तो क्या BC और BD इक्वल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा हमने अभी क्वेश्चन 1 किया था, और ऐसे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में बहुत किए। मुझे प्रूफ करना है ये और ये लाइन इक्वल है। मैंने इन सब एंगल को 1 2 3 अभी लेते जाएंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले कहा, पहले तो छोड़ली करके देखते हैं, ये 30 है, OA और OC बराबर होंगे तो ये भी आपका हुआ 30। आई होप इतना क्लियर है। अब आपका एंगल ACB जो है वो क्या होगा 90, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। इसके अलावा OC और OB क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ये भी आपका 60 हुआ, ये 60 हुआ तो ये कितना हुआ 120 हुआ। ठीक है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन है जो आपने भी क्वेश्चन 1 में किया था एग्जांपल में। अब ये 60 है, ये पूरा कितना है 90, तो ये 30 हुआ, ये 30, ये 120, तो ये भी कितना है 30, ये दोनों एंगल इक्वल, तो हमारी ये स्टेटमेंट तो होगी ट्रू। अब इसी को लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा OA आपका OC के बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल OAC विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मेरा एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री आ गया। इधर तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए ये आपको 130 डिग्री हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब आपने कहा एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, AB डायमीटर है तो ACB 90 हुआ। ACB किसका मिला के हुआ? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 है, एंगल 130 दिया है, तो एंगल 2 कितना आ गया 90 माइनस 30, एंगल 2 मेरा आ गया 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब ये भी हो गया, एंगल 2 60 डिग्री आ गया। अच्छा, अब एंगल 2 मेरा 60 है, आपको OC और OB बराबर दिए हैं, तो इससे मेरा एंगल 3 जो है OC अगर OB के बराबर है तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हुआ, तो आपका एंगल 3 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया फिर से।
तो अब मेरा ये वाला एंगल जो है ये 60 आया। अब आपने कहा एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 120 डिग्री, लीनियर पेयर, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल 4 कितना हो गया 120 माइनस 180, सॉरी ये होगा 180, तो 180 माइनस 60, तो एंगल 4 मेरा आ गया 120 डिग्री। अब मेरे को ये एंगल 120 डिग्री मिल गया। इसके अलावा अगर आप देखो एंगल 2 और एंगल 5 का सम क्या होगा 90, क्योंकि एंगल ओसीडी, ओसी रेडियस है, सीडी टेंजेंट है, तो ओसीडी 90 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90, या फिर एंगल 5 जो है वो आएगा 90, एंगल 2 कितना 60, तो एंगल 5 मेरा आ जाता है 30 डिग्री। तो अब मेरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री, 4 है 120। अब बात करते हैं इस वाले एंगल को, ये ले लेते हैं एंगल 6, तो एंगल 4 5 6 का सम कितना होगा 180 होगा, बिल्कुल होगा जी। एंगल सम प्रॉपर्टी 4 कितना है आपका 120 डिग्री, 5 कितना आया 30 डिग्री, 6 मुझे निकालना है, सीधे कैलकुलेशन करी तो एंगल 6 भी कितना आ गया मेरा 150, 180 में से 150 गया, एंगल 6 मेरा आ गया 30 डिग्री फिर से। तो इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो गया 30 हो गया, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया 30 हो गया। इससे आपने कहा एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हुआ, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सो BC इज इक्वल टू BD। आपका BC और BD ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल साइड है, इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन 1 to 10 एक्सरसाइज 9.2 एग्जाम्पलर के खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन क्लियर हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको एज ए सब्जेक्टिव भी, जैसे कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, ऐसे कई और क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आ जाते हैं तो भी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग ये एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और नई एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे नए हैं उन्हें फटाफट प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है तो भी आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। मेरा पर्पस बस ये है कि मैथ्स आप बहुत आसानी से समझ सके। तो जितने भी डाउट है आप प्लीज क्या कहते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस वे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, मत भूलिएगा। टेक केयर बच्चों, ध्यान से पढ़िए।